बहुत ही ज्यादा टफ था। और जाहिर बात है मॉडलिंग भी आपने की, एक्टिंग भी किया आपने, और अपना आपने फिगर हमेशा, आपको जब भी मैंने देखा है आप प्रिम प्रॉपर स्मार्ट रही हैं। तो तुसी गोश्त खाना ले गए हो तो इस तरह का कंट्रोल कितों आंदा है? अच्छा, मैं ज्यादा सब्जी दालें और गोश्त जो खाते हैं वो वाइट मीट होता है। अच्छा, वाइट मीट। हाँ, एंड आई डू टेक केयर ऑफ माई डाइट फ्रैंकली। अच्छा। क्योंकि हम खाएंगे कुछ भी तो वो लगता है इंसान है, तो खाना जरा डाइट कंट्रोल करके खाना पड़ता है। आए, दिल मारना पड़ता है। और यू आर माई इंस्पिरेशन बाय द वे। आप देखिए ना भट्ट साहब को, देखिए क्या बात है। खींच लो और खींच लो। अच्छा, मुझे बताएं कि करप्शन में आप कीटो डाइट करते हैं या खुले आम? नहीं भट्ट साहब, जिन्ना खाता जा खा लीदा, बाकी छापर छपा लीदा। अच्छा बड़ाई साहब, मैंने देखा आप वैसे अक्सर मॉडल्स के वॉशरूम जरूर दिखाते हैं, तो किसी दिन आए ना आप मेरा भी इंटरव्यू करें। हाँ, हुन तेने अपना खुरा भी पक्का करा लिया जी। मौजूदा हुकूमत इसका खुरा नाप रही है। बड़े साहब, आप कभी हमारे शाही हमाम में आए, हम आपके सामने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगे, मुल्तानी मिट्टी भी लगाएंगे और लैलपुरी कीचड़ भी लगाएंगे। और आपको तो पता है शाही हमाम में सब चंगे होते हैं। है बादशाह, एक भी गल अपने स्टेटस से ऊपर दी नहीं करेगा। कभी नहीं। कभी बस चढ़ जाएगा, नान टिक्की बेचेगा, कभी हमाम खोल लेगा, कभी तौलिए धोएगा, कभी लोगों के पुराने कपड़े धोंदा, माया भी दे लेंदा। और बादशाह तेरे सदके जावा, तू वो बादशाह जिन्होंने बंदा सिर्फ नहर से धक्का दे के कहे बादशाह निकल के बखा। पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो था या इश्क? इश्क पर। हाय! एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर और हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल बड़ाइच साहब एंड सोफिया मिर्जा। जी बताइए, यहाँ क्यों आए हैं? आपने इस उभरते हुए कालम निगार को नहीं पहचाना? उभरते हुए कालम नगार को अजय उभर रहा जे। ये देखो कि जो उभर नहीं रहा उदो किड्डा होएगा। और ये कालम पता किड्डा होंदा जी? अखबार तो समोसा चुको, थले कालम लिखिया होंदा। वो भी जिथे काम दी गल होवे पता लगे उथे थिंदा लग गया। और तुसी समझदे हो कालम इना नहीं लिखता? ना 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 ना, नाई नूं जा कहंदा मेरे जरा कालम वड्डे कर दे। तो जिड्डा होएगा ते कालम दा नाम भला की जे? कुत्ता मुझे काटता है। और दर्जी नूं जा कहंदा भाई मेरे कालम ना रखना। हाय हाय, दा सब तो हिट कालम भला केड़ा सी? केड़ा? कालम समझा करो। एक दिन उन्हें कालम लिखा तो किसी ने उच्ची जगह ते रख दिता, जंप मार मार के अपना कालम पढ़ दिया। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ बड़ा जालिम। बड़ाई साहब, मेरा नाम सुहेल चद्दड़ है, मुझे लोग सुहेल जूनियर कहते हैं। मैं आपकी तरह कालम निगार बनना चाहता हूँ, मुझे कोई खुराक बताएं। खुराक जिदे के पे वो चौके खा जाएगा। सोफिया मिर्जा, अगर सुहेल साहब मुझे शागिर्द नहीं बना रहे, आप मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लें। नहीं, पर्सनल पर्स रखेंगे आपको। पर्स आ जाएगा। वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਜੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੈਕ ਦਾ जैक। अच्छा भैया एक मिनट इधर आ, इधर बैठ, हमने अपना अगला सेगमेंट करना है, इसको बिठाएं जी, अपने बीच बिठाएं। इधर बैठिए। हमारे सुपर ओवर का ये वो सेगमेंट होता है जिसमें हम लोग आपको बड़ी मजेदार तस्वीरें दिखाते हैं और पूछते हैं कब, कहां, कैसे। आइए। ओए क्यूट, आप देख रहे हैं तीन शरारती लड़कियां, एक नंबर 1, एक नंबर 2 और एक नंबर 3, और कोई स्कूल कंपटीशन लग रहा है। ये मेरी तस्वीर पे गोल दायरा किसने बना दिया, मुझे ये बताइए। नहीं, ये आपकी तस्वीर नहीं है। अच्छा, तू तो एडी है ही नहीं। हम जानना चाह रहे हैं कि ये हमारे मेहमानों में से कौन हो सकता है। ये मेरा ख्याल है, फिर आप माने ना माने के भी लग रही है, क्योंकि बाल ऐसे ही हैं, देख लो। वैसे चॉइस साहब आपसे पूछते हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े दूर अंदेश है। ये सोफिया लग रही है। सोफिया लग रही है। आपने एक नजर से मतलब कैसे? अच्छा जी, तो सोफिया आपसे पूछते हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, कौन सी लड़की है इनमें से? आप नंबर 3। आप नंबर 3 वोट है आपका। हाँ बिल्कुल सही है। भाई बताएं कहाँ की है,
क्या ये ये- थी? इसकी एक स्टोरी है, मेरा आपने देखा होगा, बहुत नाराज लग रही हूँ मैं। हाँ, उससे। मेरा हाँ स्पोर्टी थी और मैं नंबर 3 पे जब आई हूँ, जो कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं आऊंगी। अच्छा। तो मैं उस पर गुस्से हूँ कि मैं नंबर 3 नहीं आ सकती, मैं 1 पे आना था मैंने। ओए, तो राजी के ठच करके लत मार रही थी, अकेले ड्राइवर नंबर 1 आ गया। डॉक्टर साहब बहुत जने पीछे बहुत सामान चुकिया है, औरत लग रही है। बट जी आप ये तो देखिए, औरत डॉट मर्द। नहीं ऐसे काम तो है साਡਾ टिफिन पे आ गए। अरे वाह वाह, एक बहुत ही रोब रबरबा वाली पर्सनालिटी मौजूद है, जिसके साथ एक बड़ा ही शरारती और हंसमुख चेहरे वाला बच्चा, जिसके जो लग रहा है कि तस्वीर के अंदर कुछ करने वाला है। ये बच्चे का तो मुझे नहीं पता चल रहा, अलबत्ता ये जो बाबा जी है मुझे लगता है सुहेल वड़ाइच साहब के अब्बू हैं। हैं? कंफर्म मुझे लग रहा है। ये अंदाजा आपको कैसे हुआ? ये देखें इनके फीचर मिल रहे हैं उनके साथ। वैसे ये तो आपने बात दुरुस्त कही है। ये मेरे नाना अबू है नाना बू, और ये आप हैं। और ये मैं हूँ। अरे आप कितने साल के थे? मैं होऊंगा 6-7 साल का। 6-7 साल के। और बचपन में लग रहा है कि शरारती थे आप। अच्छा बड़ाई साहब, जब आप इतने थे तब भी आप कहा करते थे अब हम हमसायों के घर टापू खेलेंगे। खेलते थे तब तो। बड़ा साहब, जमाना तालब इल्मी में सुना है आप अपने मोहल्ले में किसी हसीना को दिल दे बैठे थे। कई दफा दिया। ओए ए! कोई इनकार नहीं। चलो ये होती जिंदा दिली। वो तो बचपन था ना, हुण भी अपने किधरे खबे खबे वेखो। मतलब चौधरी साहब का बचपन में नाम था मिस्टर लॉ लॉवा। मिस्टर लॉवा। तो आदि अगली तस्वीर देखते हैं। वाह जी वाह। चौधरी साहब ये किस उम्र में थी? ये स्टूडेंट लाइफ में है, मेरा ख्याल है कॉलेज लाइफ की इब्तदाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो था या इश्क? इश्क पर। हाय! देखो जी तस्वीर मुंह से बोल रही है, जो रिश्ते की गल हो ना तो पहले ਇਹੋ जी फोटो दिखाई दी। आ मुंडा जी। लो बट जी, ये पहली तस्वीर है जिसके बारे में इजी कहा जा सकता है कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में भी है। हाय 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 हाय। जी अगला देखते हैं क्या है। वाह 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 जी, चौधरी साहब और खान साहब दोनों एक ही फ्रेम में। सर ये तस्वीर देखते साथ ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपका रोजा होगा। खान साहब की आदत है कि आमतौर पर जब वो खुद कुछ खा रहे होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं दूसरे को ऑफ़र करें। ये उनका नाश्ता है, तो नाश्ते के वक्त उन्होंने ऑफ़र नहीं किया, खुद ही नाश्ता किया। और आपने सलाह भी नहीं मारी? नहीं, मुझे नहीं सुलह मारी, लेकिन बाद में लंच करवाया। अच्छा लंच करवाया। लंच करवाया, ट्रक अड्डे पे एक कढ़ाई बनवाई और वहाँ खिलाया। अच्छा जी, वेरी नाइस। इमरान खान साहब जो है ना सुहेल बड़ाई साहब को कह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ आया हुआ हूँ। बट जी आपकी तो ड्यूटी यहाँ पे ये है कि दांत निकालते रहने कर। गौर कीजिए, जो खुद इतना सादा आदमी है किसी को करप्शन करने देगा? ऐसे मुझ पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हाय, बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। चौधरी साहब ये जो कप्तान के इर्द गिर्द जो लोग हैं ये फाइनेंशियली सारे क्लियर हैं? मेरा नहीं ख्याल उसी तरह है जिस तरह दूसरी पार्टियां हैं। पाकिस्तान में कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। हाँ। यहाँ सारे ही टेंटेड हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ दाग ये लगा हुआ है। अली बाबा चाली चोर वाला साहब तो नहीं? नहीं जी, ताड़ा यही है, ये इशारा आपकी तरफ है। तो फिर आप क्या कहती हैं? मैंने क्या कहना, वो खुद से खा रहे हैं, दूसरों को सुला ही नहीं मारे। अरे, बड़ी बारीक बात की है, बड़ी बारीक बात कि हाय कल्ले खांदे पे सामने भी पूछ लो। ये इसे कहते हैं कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। हाय 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 हाय। वाजिबा कहा भी तो किसको, मुझको कहा होता, मुझ से सुना होता। मैं तेन कुछ सुनना ले, तेन मैं दस दिया तुझे- तेन कोल भाया ते फ्री हो तूने कहा होता और उनसे सुना होता। बस करो, उधर चल। ओए बस करो। शेख रशीद कह रहा है कि जी खूनी इनकलाब आने वाला है और राना सलामुल्लाह कह रहा है कि कुछ नहीं होगा। सर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि कोई खूनी मार्च ना हो, कोई खूनी इनकलाब ना आए, मुल्क में पीसफुल मामलात चलने चाहिए। और ये जो खान साहब बहुत ज़्यादा मामलात को आखिरी स्टेज पे लेके जा रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। बेशक। पॉलिटिक्स टॉलरेंस का नाम है, पेशेंस का नाम है, रवादारी का नाम है। अगर आप इसमें इंतहा पसंदी पे चले जाते हैं तो फिर उसका नतीजा लड़ाई पर, उसका नतीजा वायलेंस पर निकलता है। बेशक। उधर नहीं जाना चाहिए। बेशक। ये थी जी चौधरी साहब की बात। आपने मेरा मतलब है कि मुल्क के बारे में क्या सोचा है? मैं हमेशा मुल्क के लिए दुआ करती हूँ, बिकॉज आई लव माई कंट्री, जिसने मुझे नाम दिया, मकाम दिया। आपने मुल्क नाम रख लिया आजकल अपना।
ये रखा मुल्क था लेकिन कहते लोग मलकू हैं। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए बताइए। तो मुल्क के लिए दुआएं हैं बहुत ज़्यादा, बेशक। और एज एन आर्टिस्ट जो हम मुल्क का नाम अच्छे तरीके से दुनिया में रोशन कर सके, ये ख्वाहिश है। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही मुझे भट्ट जी को इजाज़त दीजिए। मेरे मेहमान आज चौधरी सुहेल वड़ाय साहब और सोफिया मिर्ज़ा और ये दो नज़र बट्टू ते अद्दा टैड पोल और मेरी केबी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शब बखैर। इसी प्रोग्राम को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। हज़ार अल्लाह। ओए ऐ पुट्ठा है, ऐ पुट्ठा।